क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा। अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। इतनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार की राजनीति की, वादों की और उन वादों के पीछे की सच्चाई की। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये वादे वाकई लोगों की जिंदगी बदल पाएंगे या सिर्फ चुनावी बातें हैं कि बातें कर कर भूल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीन देने की वादे की बात। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, यानी कि जिनके पास घर या खेती की जगह नहीं है, उन्हें सरकार जमीन देगी। गांव में 5 डिसमिल यानी कि करीब 1300 स्क्वायर फीट और शहर में 3 डिसमिल करीब 800 स्क्वायर फीट जमीन दी जाएगी। अब सवाल ये है, अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जमीन होना मतलब सुरक्षा होना, छत मिलना, घर बनाना, सम्मान मिलना। लेकिन सवाल ये है कि इतनी जमीन आएगी कहां से? क्या सरकार के पास इतनी खाली जमीन है? किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? इसका तरीका साफ साफ बताना जरूरी है। अगर सच में ये योजना लागू हो गई तो ये बिहार के लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। अब आते हैं दूसरे बड़े वादे पर, हर घर में एक सरकारी नौकरी। ये वादा बहुत बड़ा है और लोगों को दिल को छूता है। हर परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसकी जिंदगी स्थिर हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, इज्जत मिलती है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि इतनी नौकरियां आएंगी कहां से, सरकार को पैसा कहां से मिलेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके पास पूरा प्लान है, ब्लूप्रिंट तैयार है, बस सरकार बननी चाहिए। अब जो है सरकार बनना बाकी रह गया है। अगर वो सच में ये दिखा पाते हैं कि कैसे और कब ये होगा तो ये वादा बिहार के नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। और हम आपको क्या कह जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है। तीसरा वादा है रिजर्वेशन और बैकलॉग की। तेजस्वी का कहना है कि जो आरक्षित पद खाली हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए, उन्हें पूरा किया जाएगा। हर साल ये रिपोर्ट भी जारी की जाएगी कितने पद भरे गए। ये कदम उन वर्गों को सीधा फायदा दे सकता है जिन पर अब तक नीतीश कुमार का प्रभाव रहा है। यानी तेजस्वी उन लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि उनका हक अब तक पूरा नहीं मिला। अब बात करते हैं रोजगार, आम लोगों की दिक्कतों की। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए की जाएगी और काम के दिन 200 होंगे, यानी कि 365 दिन में से 200 दिन काम होगा, बाकी छुट्टी। ये सारे वादे सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। लेकिन फिर वही सवाल है, पैसा कहां से आएगा? बीजेपी ने इसी तरह बात निशाना साधा है कि ये सब करना आसान नहीं है। उनका कहना है कि ये अब सिर्फ खोखले वादे हैं। महागठबंधन का जवाब है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की मदद के तैयार किया गया ब्लूप्रिंट है और जब समय आएगा तो सबको दिखा देंगे। अब एक दिलचस्प बात, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सहारा इंडिया जैसे मामलों में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनकी रकम वापस दिलाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। सोचिए कितने परिवारों के पैसे उसमें फंसे हैं। अगर ये वादा पूरा हुआ तो ये लोगों के दिलों को तक पहुंचेगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि जिला अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा। हर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला उनके घर के आसपास किया जाएगा। पंचायतों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 20% से बढ़कर 30% किया जाएगा। यानी तेजस्वी यादव अब उस तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक नीतीश कुमार के साथ रहा है। विपक्ष कहता है कि ये वादे झूठे हैं और महागठबंधन की सरकार बनेगी ही नहीं।
लेकिन तेजस्वी का कहना है हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब असली सवाल ये है कि जनता उन पर भरोसा करेगी। देखिए, बिहार के लोग अब सिर्फ बातों से नहीं, नतीजों पर भरोसा करते हैं। लोग नौकरी चाहते हैं, खेती में मुनाफा चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और इलाज चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार चुनाव सिर्फ राजनीति का नहीं, रोजगार और भरोसे का चुनाव है। अब ये बिहार की जनता पर है, वो किस पर भरोसा करती है, किसे मौका देती है। वादा हर कोई करता है लेकिन निभाता कोई नहीं है। आप सब अपने हिसाब से सोचिए, पढ़िए और फिर तय कीजिए कि बिहार का भविष्य किसे सौंपना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।